आज एक इसका टॉपिक अपना EMI का छोटा टॉपिक बाकी है, वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक LP ऑसिलेशन, ओके। LC ऑसिलेशन क्या होता है समझते हैं। ठीक है, सपोज एक इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब बेसिकली क्या, कॉइल। एक कॉइल, ये ऐसा शेप हम किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए देते हैं, तो कोई भी कॉइल, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस की इक्वेशन याद है, EMF की क्या थी, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। तो एक सपोज इंडक्टर है, उसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करो तो क्या हो गया, अपनी LC सर्किट हो गई, कोई बैटरी नहीं है, L है और C है, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, कोई बैटरी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, शुरुआत में मैं दोनों में से किसी एक को एनर्जी दे देता हूँ। अगर इसको एनर्जी दूं तो इसमें क्या चार्ज जमा हो जाएगा, इसको अगर मैं इनिशियल एनर्जी दूंगा तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा। तो कोई टी टाइम पे चार्ज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कुछ Q है, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज Q है और इस सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट क्या ले लेते हैं, I ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मुझे बिहेवियर स्टडी करना है कि सर्किट में बिहेवियर कैसा होगा। अगर ये केस है, इधर से अगर चार्ज निकल रहा है, मतलब इस पे चार्ज कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा चार्ज, तो इसमें चार्ज कम होगा, मतलब इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसमें चार्ज कम होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे रेजिस्टर ऐसा कुछ नहीं है, रेजिस्टर नहीं मतलब क्या, कोई लॉस नहीं होगा। तो ये एनर्जी कम हो रही है तो पक्का कुछ ना कुछ फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। क्या लगता है किसमें जाती है वो एनर्जी, ये इसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इधर एनर्जी अगर कम हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। इधर किसके फॉर्म में होती है एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इधर मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, इस पे चार्ज खत्म हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो। सारी एनर्जी किसको मिल गई। अब प्रोसेस क्या होगा बेटा, अब ये फ्लो करवाएगा चार्ज को और इसका चार्ज बढ़ेगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक पॉइंट बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी पूरी जीरो हो गई, सारी एनर्जी क्या मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी और वापिस क्या होगा, साइकिल। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या है, कंटिन्यूस बदल रही है, इसमें से इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसमें से इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनर्जी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। इसलिए ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, LC ऑसिलेशन। इधर एनर्जी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। तो इसकी इक्वेशन वो सब हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ तो ये है ना, प्योरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हो, बोर्ड्स में ये पार्ट नहीं आएगा, प्योरली कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन वो सब स्टडी करते हैं। ठीक है, सिंपल किरचॉफ रूल वो सभी लगाना है। ड्रॉ कर लो ये सर्किट, सेक्शन लिखा रहा हूँ। चलिए ड्रॉ, consider charge on capacitor
consider charge on capacitor Q, small q लेना, consider charge on capacitor Q and current I in the circuit at an instant t. ठीक है। अब इसमें मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इधर क्या, कभी भी कोई सर्किट है ना, तुम्हें कोई सर्किट की इक्वेशन लिखनी हो तो कहाँ जाते पता है, किरचॉफ से। इधर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो एक तरह का पैरेलल कनेक्शन हो गया, जो वोल्टेज इंडक्टर का होगा वही वोल्टेज किसका होगा, कैपेसिटर का होगा। तो कैपेसिटर की कौन सी इक्वेशन आती है, Q इक्वल टू CV, और वो इंडक्टर के लिए कौन सी इक्वेशन आती है, X1 इक्वल टू क्या आता है, L di/dt, ठीक है ना। वो यूज करना है, लिखो इसमें अप्लाइंग लूप रूल क्या होगा, VC इक्वल टू VL, मतलब जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इंडक्टर का होगा, VC इक्वल टू VL। VC मतलब कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है, Q/C इक्वल टू VL की जगह क्या लिख सकते हैं, L di/dt। बॉक्स मत बनाना, ये इक्वेशन आई, Q/C इक्वल टू L di/dt। अब I और Q में भी क्या है, रिलेशन ला सकते हैं। इसके नीचे लिखो यार I इक्वल टू, क्या होता है रिलेशन I और Q में, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dQ/dt पर माइनस डालना पड़ेगा, वो बता रहा हूँ क्यों। देखो यार I इक्वल टू माइनस dQ/dt, यार I इक्वल टू माइनस dQ/dt, माइनस क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन डालना क्या जरूरी है, ठीक है। तो देख लो चार्ज इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये I इक्वल टू क्या होगा, dQ माइनस dQ/dt। तो यहाँ से वापस डिफरेंशिएशन करो, तो di/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, d²Q/dt²। डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, di/dt को क्या आएगा, माइनस d²Q/dt²। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, Q/C इक्वल टू माइनस L d²Q/dt²। अभी भी बॉक्स मत बनाना, इसको रीअरेंज कर दो, तो लिखो लिख लिया। अब इसमें देखो, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट का इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो d²Q/dt² इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस Q/LC। लिखो अब इसमें ये L और C, एक पर्टिकुलर सर्किट की बात करें तो L और C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसमें कांस्टेंट सिंबल देते हैं। इसके नीचे लिखो लेट 1/LC इक्वल टू ω², लेट 1/LC इक्वल टू ω²। तो फाइनली जो इक्वेशन लिखोगे, देयरफॉर क्या है, d²Q/dt² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ω²। इससे बॉक्स बना, ये अपनी इक्वेशन है, d²Q/dt² इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू यहाँ पे कांस्टेंट ही रहना है। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हमने फिजिक्स में पढ़ी, एसएचएम में पढ़ी थी। बस क्यू की जगह इधर क्या आ जाता है एक्स, तो इसके नीचे लिखो दिस इक्वेशन इज सिमिलर, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एसएचएम, this equation is similar to that of SHM। ब्रैकेट में लिख लो SHM की इक्वेशन क्या थी, बस सेम ही होगा, क्यू की जगह एक्स आ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख लो b square x by dt square equal to minus omega square x। ये SHM की इक्वेशन। इसका मतलब सॉल्यूशन जो एसएचएम का सॉल्यूशन था वही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैथ्स को थोड़ी सिंबल से फर्क पड़ता है, मैथ्स को इक्वेशन से फर्क पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वही सेम सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एसएचएम का। इसका सॉल्यूशन क्या था वो भी हमने पढ़ा था, क्या होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो सेम सॉल्यूशन इसका भी आएगा, बस फर्क इतना x के जगह आ जाएगा इधर, ठीक है। एसेंशियल लिखो इस सॉल्यूशन, its solution will be of the form, its solution will be of the form, कैसा फॉर्म आएगा, q इक्वल टू क्या आएगा, q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस पे बॉक्स पर q इक्वल टू क्या आएगा, q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मीनिंग समझना जरूरी है यहाँ पे। q नॉट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज है ना कि कितना फ्लो हो सकता है, लिख लो q नॉट पे क्या है, मैक्सिमम चार्ज, q नॉट है मैक्सिमम चार्ज। ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड नहीं कहते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। एसएचएम में रहते हैं, लिख लो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हमने ये ओमेगा का देखा रिलेशन 1/LC इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC। लिख लो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, बॉक्स में दो, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ऑसिलेशन, ठीक है। इतना पार्ट स्टडी करेंगे। अब करंट मुझे चाहिए, देखो चार्ज का यही फॉर्म रहेगा। अब साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो कब होगा, कैसे होगा, वो सब देखेंगे, वो प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सिंपल है। पर ये फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। क्यू को कोई भी प्रॉब्लम है ना, क्यू को ऐसे ही अज्यूम करके तो हमने जनरल इक्वेशन बनाई। सपोज चार्ज की जगह कोई करंट पूछे तो dq by dt आई इक्वल क्या होगा, dq by dt, मतलब इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। लिखो करंट आई इक्वल टू, ये वैसे इधर एक्चुअली माइनस डालना पड़ता है पर माइनस की जरूरत नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो एक लिख सकते आई इक्वल क्या होगा, dq by dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो आई इक्वल टू क्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा क्या बाहर आ जाएगा, ठीक। आई इक्वल क्या आ गया, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। ये करंट की इक्वेशन आ गई। इससे बॉक्स मत बनाओ, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा है ना, उससे बॉक्स में कि चार्ज की इक्वेशन पता हो तो डिफरेंशिएशन कर दो तो करंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इधर से करंट की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, क्या वन हो जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा क्या देगा हमें, मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल मैक्सिमम करंट आई नॉट इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई नॉट इक्वल टू
क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है, इस पे एक बॉक्स बना, आई नॉट इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट का एक फॉर्मूला है। ओके, अब एक स्टेटमेंट इसका लिखना है, ये चार्ज, मुझे बताओ ये नाम, अब इसे इतना जो पढ़ा ना उससे समझाना है मुझे, टॉपिक का नाम क्यों एलसी ऑसिलेशन लिखा, चार्ज और करंट दोनों की इक्वेशन में क्या साइन और कॉस आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है मतलब वैल्यूज क्या बढ़ती है, कम होती है, रिपीट होती रहती है ना, ठीक है, ऑसिलेट, ये चार्ज वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, लिख लो, the above equation show that the above equation show that charge and current are oscillating. Charge and current are oscillating. ठीक है, तो ये तो चार्ज और उसके बारे में देख लिया। एक और पार्ट क्या स्टडी करना है, इसमें हर प्रॉब्लम से आ सकते हैं, क्या स्टडी करना है, एनर्जी के बारे में। रेंज भी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, उसमें मैग्नेटिक होगी, तो दोनों पार्ट भी लिखना पड़ेगा। इसके नीचे लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर एट टाइम t will be electrostatic energy in the capacitor at time t will be, कोई भी t टाइम पे पूछा हो एनर्जी का यूज से, मैं यूज से लिख रहा हूँ कैपेसिटर का, फॉर्मूला क्या था एनर्जी का यार, Q2/2 से लिख सकता हूँ, Q की इक्वेशन पता है तो Q की इक्वेशन डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5/2 बॉक्स नंबर। ठीक है, ये एनर्जी है यूज, वैसे इंडक्टर का भी लिखना है, लिख लो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर विल बी, इंडक्टर है उसकी भी एनर्जी हमने पढ़ी थी, याद है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड तो यू भी लिख रहा हूँ या यूएल भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर का क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर तो इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर की एनर्जी होगी, आई की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यूएल इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एल, आई की जगह क्या आएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना, यही इक्वेशन अपनी यूएल की। क्या हुआ, कौन सा पार्ट बाकी है, सेल्फ इंडक्टर तो पढ़ लिया था ना, सेल्फ इंडक्टर तो अभी के लिए लिख लो, करवा दूंगा डिराइव, ये काम है बोर्ड में भी डिराइवेशन है, काम आएगा, ये लिख लो अभी के लिए, याद रखना आप एल स्क्वायर, ठीक है, ये इंडक्टर की एनर्जी होती है, ये यूएल अपना है, देखिए अब अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे, देखो टोटल एनर्जी इन द सर्किट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट
U इक्वल टू UL प्लस UC, U इक्वल टू UL प्लस UC, U इक्वल टू UL प्लस UC। अब देखो इसमें ये सब्स्टिट्यूट करोगे वो सब करोगे ना तो आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो हिंट ले सकते हो, इसमें साइन स्क्वायर है, दूसरे कॉस स्क्वायर हो क्या है, कॉमन देखो 1 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्ट रिजल्ट में लिखवा रहा हूँ। लिख लो U इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर, उससे बॉक्स बना दो, U इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर। क्या आ सकता है आंसर? अगर I नॉट पता है तो ये यूज करो, अगर चार्ज पता है तो उसका भी लिखो, U इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, U इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। मतलब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों में से कोई एक होगा। ये क्या होगी? अपनी टोटल एनर्जी है, ठीक है, कैपेसिटर। ओके, अब बस एक और पॉइंट लिखो है, बाद में इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये करंट और चार्ज, उसमें क्या है? साइन और कॉस। एनर्जी में देखो क्या है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो सपोज मतलब इधर मैं बोल सकता हूँ एनर्जी भी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। पर ऑसिलेशन क्या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है। अगर चार्ज और करंट का टाइम पीरियड T है तो एनर्जी का बता सकते हो क्या? चार्ज और करंट का मान लो टाइम पीरियड T ऑसिलेशन का, तो इसका कितना होगा? ये मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर साइन और कॉस में मैं टाइम पीरियड T ले रहा हूँ तो साइन और कॉस में क्या होता है? T/2, क्योंकि नेगेटिव भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? वो एक स्टेटमेंट लिख लो, if I and Q have oscillation period T, capital में, if I and Q have oscillation period T, capital T, and frequency omega, then energy will have period T/2, and frequency 2 omega, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या डबल हो जाए, फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। ओके, ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना ही है ये टॉपिक, कंपेरेटिव पार्ट का इतना ही, बस हमें इक्वेशन स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पार्ट हो जाएगा अपना। बाद में ना कि इंडक्टर का थोड़ा बहुत बचा है वो देख लीजिए, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एलसी सर्किट बना दो, एलसी सर्किट बना दो। एल लिखो 40 मिली हेनरी, और सी लिखो 100 माइक्रोफैरड, जो है 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, कितना दिया है। और स्टेटमेंट लिखो, इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, with 100 microcoulomb. Initially, capacitor is fully charged with 100 microcoulomb. ठीक है। Find angular frequency, comma charge and current, angular frequency, comma charge and current at any time t. ठीक है, ये निकाल दो। तो देखो पहले से एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया वाला क्या ओमेगा निकाल दो, इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है? 1/√L।
ओमेगा क्या होगा 1/√L इस समय SI में डाल दिया वैल्यू तो कितना आ रहा है ओमेगा 500 आ रहा है यूनिट क्या लिखो ओमेगा का क्या होगा रेडियन पर सेकंड ठीक है ओमेगा का कितना होगा रेडियन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी क्या है हाँ और क्या निकालना हमें Q और I की इक्वेशन निकालनी है ठीक है कोई भी टाइम t पे पूछा हमें क्या इक्वेशन निकालोगे अब इक्वेशन कैसे निकाले तो उसके ना हमेशा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है जैसे इधर दिया है कि शुरुआत में चार्ज क्या मैक्सिमम है तो शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम है तो मुझे चार्ज की इक्वेशन बता सकते हो साइन आएगा कुछ जजमेंट लेना है बहुत सिंपल है t इक्वल टू 0 वैल्यू क्या है मैक्सिमम तो q इक्वल टू क्या आएगा q नॉट cos ओमेगा t खत्म अगर शुरुआत में करंट मैक्सिमम होता है तो क्या होता है I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t जो मैक्सिमम है उसमें क्या ले लो cos ले लो ऐसे सिंपल है तो इसमें लिख लो स्टेटमेंट ऐसा सिंस q इज इनिशियली मैक्सिमम Q is initially maximum. क्या ये इक्वेशन Q equal to Q naught cos omega t. Q equal to Q naught cos omega t. सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर तो बस वो अपनी इक्वेशन है. मैक्रो में रखो क्या होगी इक्वेशन तो पहले सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है तो Q इक्वल टू क्या जाएगा 100 cos बोलो 500 T अगर मैं यहाँ कर देंगे क्या यूनिट क्या आना चाहिए माइक्रो कूलम क्या आएगा ठीक है इसका करंट की इक्वेशन निकालो करंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dq/dt ठीक है dq/dt और फिर मैग्नीट्यूड देना वो माइनस से ध्यान मत देना सिर्फ मैग्नीट्यूड तो क्या है I इक्वल क्या dq/dt इसका मतलब क्या इसका डिफरेंशिएशन करता है 100 ऐसे ही रहेगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा माइनस साइन पर मैं साइन ही लिख रहा हूँ 500t और 500 भी आ जाएगा और ये माइक्रो में अगर 10⁻⁶ एम्पियर तो I इक्वल टू देखो इसको ये कितना हो जाएगा 50,000 इसको ढंग से रीअरेंज करें मैं बस 50 लिख रहा हूँ साइन 500t और इधर यूनिट क्या हो जाएगा मिलियन ठीक है ना ये माइक्रो भी कर
लिखिए, ठीक है, स्टडी करना है, ठीक है। मेन बस वो ध्यान रखना इक्वेशन कौन सी होगी। चार्ज मैक्सिमम है तो क्यों नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट मैक्सिमम तो आई नॉट कॉस खत्म। ओके, और इसके अलग टाइप देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इन एलसी सर्किट, इन एलसी सर्किट, ये वो एल और सी जो लास्ट में दिया था ना प्रॉब्लम में, वही ले लो। एलसी सर्किट, ठीक है, एल और सी जो था वो वही ले लो। देखिए, इनिशियली चार्ज इज मैक्सिमम, इनिशियली चार्ज इज मैक्सिमम, ठीक है। What will be the first instant? What will be the first instant t? What will be the first instant t when the energy in inductor, and energy in the inductor becomes one third of that in the capacitor, becomes one third in that of capacitor, ठीक है। एक बार ट्राई करो अपने आप पे, इतना स्टेटमेंट लिखा है, करो ट्राई। एनर्जी की इक्वेशन देखो, चार्ज करंट की इक्वेशन देखो, करो ट्राई करो, सॉल्वेबल है, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ मेरा भी tan inverse ही चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में जो डेटा दिया उस हिसाब से होता है। इक्वेशन लिखिए। क्या दिया पहले तो ये क्या कहते हैं एलसी की वैल्यू दी है उससे क्या तो क्लू भी इतना तो दिमाग लगा सकते हैं। एल और सी दिया उससे क्या मिल जाएगा ओमेगा ओमेगा वो उसके लिए दिया होगा। ठीक है अब ये क्या कहते हैं और शुरुआत में ये क्या दिया है कि चार्ज क्या मैक्सिमम है मतलब चार्ज की इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं क्या है Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी। तो आई की इक्वेशन क्या होगी अगर चार्ज की पता है तो आई की भी लिख सकते हैं Q नॉट ओमेगा आई नॉट क्या आई नॉट डालो या Q नॉट ओमेगा एक ही बात है क्या हो जाएगा साइन ओमेगा। और क्या दिया हुआ है कि हमें कौन से टाइम पे निकालने क्या दिया हुआ है इंडक्टर में जो एनर्जी है वो कितनी दी है 1/3 ऑफ कैपेसिटर। तो उसका भी रिलेशन लिखा मतलब यूएल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 यूसी उसका 1/3 हो गया। इसमें इक्वेशन डालो यूएल की हमने इक्वेशन स्टडी की थी हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू 1/3 यूसी की क्या होगी Q स्क्वायर बाई 2C ये होगा। अब ये देखो इसमें ये 2 तो चलो कैंसिल हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ देखो रीअरेंज कर रहा हूँ आई स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 3 LC ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है अब क्या करो अंडर रूट ले लो तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q अपॉन 3 अंडर रूट LC ये 3 भी अंडर रूट है 1/√LC उसको क्या लिखेगा ओमेगा। ठीक है पहले तो वैल्यूज नहीं डालो मैं इक्वेशन ट्राई करो। अब इक्वेशन डालो आई की इक्वेशन क्या डालोगे ये डालोगे ना आई की इक्वेशन Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी और Q की इक्वेशन क्या है Q नॉट cos ओमेगा टी और ये ओमेगा अलग से अपॉन रूट। अब देखो ये Q नॉट ओमेगा कैंसिल हो गया cos को इस तरफ लेके आओ क्या है tan ओमेगा टी इक्वल टू क्या है 1/√3 पता चल रहा है क्या tan ओमेगा टी इक्वल टू क्या है 1/√3 मतलब कौन से एंगल पे होता है अंदर का एंगल कितना होगा 30 डिग्री पर 30 नहीं लिखना है क्या रेडियन में लिखना है π/3 मतलब t इक्वल टू क्या आएगा π/6 ओमेगा ये अपना आंसर है। अब ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा 500 और टाइम में मतलब यूनिट क्या आएगा ये आएगा। ठीक है तो देखो कहाँ पे अटक रहे हो कहाँ पे मिस्टेक की क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है और कोई क्वेश्चन कुछ अलग कुछ नहीं था मतलब इक्वेशन जो डेटा दिया था उससे सबसे इक्वेशन लिखी। डिफरेंशिएशन होगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा ना आई इक्वल क्या होता है डी बाई डी
देखिए और डिफरेंट टाइप्स देखने नेक्स्ट क्वेश्चन इन LC circuit in LC circuit C equal to in LC circuit C equal to 4 microfarad. C equal to 4 microfarad. C equal to 4 microfarad. ठीक है. What the maximum voltage across capacitor? Maximum voltage across capacitor is 1.5 volts. Is 1.5 volts. And maximum current is 50 milliampere. And maximum current is 50 milliampere. ठीक है, ये इतना दिया हुआ है. पहले पार्ट में लिखो find ओमेगा एंड एल, ये दो निकालना है. find ओमेगा एंड एल. ठीक है, ये पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में लिखो find time taken by charge. Find time taken by charge to rise from zero to its maximum value. Rise from zero to its maximum value.
चलो सॉल्व करते हैं, इतना टाइम इधर पे इधर पहले डेटा क्या क्या दिया हुआ है। एक तो चार्ज दिया हुआ है ना, नहीं चार्ज तो दिया है। कैपेसिटेंस पे कितना है 4 माइक्रो फैराड, 4 या 40 4 माइक्रो फैराड। और क्या दिया है कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या कैपेसिटर का दिया है, तो VC मैक्सिमम दिया है। अब कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है Q बाई C, मैक्सिमम तो कितना होता है, मैक्सिमम तो क्या हो लिख सकता हूँ Q नॉट बाई C। तो इधर से ये कितना दिया है 1.5, ये C पता है 1.5 इधर से क्या Q नॉट निकाल सकते हो, कितना आएगा Q नॉट, इधर डालना तो 6 माइक्रो कूलम, ये Q नॉट आ गया। और इंफॉर्मेशन क्या दी है I नॉट, मैक्सिमम करंट दिया I नॉट कितना 50 मिली एम्पियर। तो देखो इससे ओमेगा एक निकाल सकते हैं, I नॉट पता है Q नॉट पता है, तो I नॉट इक्वल टू क्या होगा Q नॉट इंटू ओमेगा, दोनों के सब कर दो वैल्यू तो ओमेगा आ जाएगा। कितना आ रहा है ओमेगा 25/3 इंटू
10⁻3 ये सबका आया था क्या? ये क्या होगा ओमेगा? और क्या पूछा? एल भी पूछा है। एल के लिए क्या? ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा पता है, सी पता है, पहला आ जाएगा ना, इसे निकाल दो। कितना? 9/2500 यार ये होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जितनी रख रहा हूँ मैं कि ऐसे फॉर्मूला मिलती है। एल ये एल आएगा। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? टाइम पूछा है। अब टाइम पूछा हो तो हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। इधर कोई इंफॉर्मेशन दी है शुरुआत में, क्या है क्या नहीं, कुछ दिया है क्या नहीं दिया। मतलब हम क्या कुछ ले नहीं सकते, दिया नहीं है, पैसा ले सकते, फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसे लेना नहीं चाहिए। Q इक्वल क्या है? Q नॉट cos कुछ भी हो सकता है, नहीं दिया है कुछ, तो इसका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक्चुअली जरूरत नहीं है। किसका टाइम पूछा है? बोलो कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो कोई भी साइन कॉस कोई भी ग्राफ लो, साइन हो या कॉस हो, ऐसा ही ग्राफ होता है। अगर तो मैं इसको 0 गिनूं, ये मेरा टाइम पीरियड T, ये कितना होगा? T/2 मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन से टाइम पे होगा? T/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने कितना टाइम लगेगा? तो ये टाइम लगेगा। तो डेल्टा टी किसके बराबर है? T/4। और टी हमें पता है कितना होता है? 2π/ओमेगा, और कितना आ गया? π/2 ओमेगा। ओमेगा तुम्हें पता है, आ गया। ठीक है, इसमें इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लॉजिक से कर सकते। ठीक है, ये ड्रॉ कर, इसको क्लिक हो जाए, ठीक है, इसको ना हो ऐसे ड्रॉ करके लिख लो। देखो ऑफ लोगे ना तो भी आंसर तो आएगा। तुम्हें समझो, फंक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, इधर से इधर जाएगा टाइम क्या होता है? 60 हो, कोई भी इक्वेशन में आंसर आएगा। ये चार्ज का ग्राफ है, मतलब साइन या कॉस उसका ग्राफ है। वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे चार्ज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और टाइम पीरियड टी है, तो ये टाइम पीरियड टी देखो वो क्या है? चार्ज का है। अगर तो एनर्जी का ग्राफ होता है तो T/2 साइन स्क्वायर आता है। ये तो उसके साइन का ग्राफ है ना, साइन स्क्वायर का ऐसा रूप होता है, पॉजिटिव वाला। नहीं क्वेश्चन अब प्रॉपर मुझे इक्वेशन का प्रॉपर जजमेंट चाहिए, होने चाहिए प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन एलसी सर्किट L इक्वल टू, इन एलसी सर्किट L इक्वल टू 0.09 हेनरी, L इक्वल टू 0.09 हेनरी, T इक्वल टू 4 into 10⁻⁴ farad, T इक्वल टू 4 into 10⁻⁴ farad। ठीक है, initially current is 0, initially current is 0 and charge is 5 microcoulomb। Initially current is 0 and charge is 5 microcoulomb। ठीक है, इतना दिया हुआ। ठीक है, बोल सकते। When current in inductor has half its maximum value, when current in inductor has half its maximum value, comma, when current in inductor is half its maximum value, comma, then what is the charge on capacitor
what is the charge on capacitor and energy stored in the inductor, and energy stored in the inductor. Okay.
देखो इसमें क्या पूछा है कि कभी कोई क्वेश्चन में से व्हेन वाला पार्ट है ना कि व्हेन दिस इज गिवन तो फाइंड दैट, मतलब क्या तुम्हें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी साइन या कॉस वाले, ठीक है, ये क्लू होता है। तो इसमें क्या दिया है कि करंट क्या करना है, व्हेन करंट इज व्हाट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, पर उसके लिए पहले कॉस साइन कुछ पता होना चाहिए। शुगर की कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या? करंट जीरो, हाँ, तो मतलब करंट की इक्वेशन क्या होगी? I equal to I naught sin ओमेगा टी। तो चार्ज की भी इक्वेशन लिख सकते हो, तो इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मुझे कौन से टाइम पे निकालना है, करंट को क्या करना है, हाफ करना है। तो आई की जगह क्या लिख लूं, I नॉट बाई टू इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी उसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। अब इस मोमेंट पे मुझे क्या निकालना है, एक चार्ज निकालना है। तो देखो अगर साइन ओमेगा टी चार्ज निकालना हो तो Q इक्वल टू क्यू नॉट, अगर साइन ओमेगा टी 1/2 है तो कॉस ओमेगा टी कितना होगा बता, 3/2। 30 डिग्री पे होगा कितना, √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/2। ये मैं आंसर है। क्यू नॉट के बारे में कुछ दिया है, 5 माइक्रो, अच्छा दिया है, इनिशियल कितना दिया है, 5 माइक्रो कूलम, तो 5√3/2 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर मैक्सिमम चार्ज आ गया। और क्या पूछा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूएल इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब क्वेश्चन दिया है कि करंट क्या हाफ है मैक्सिमम का, तो आई की जगह क्या डालोगे, आई नॉट बाई टू, है ना, करंट हाफ करना है, उसको पे वैल्यू निकालनी है एनर्जी, आई नॉट बाई टू डाल दिया। तो यूएल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/8 एल आई नॉट स्क्वायर। एल दिया है क्या, आई नॉट, आई नॉट से कैसे निकाले, क्यू नॉट इक्वल आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट होगा 1/8 एल। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट ओमेगा, और उसका स्क्वायर, क्यू नॉट पता है, ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है, तो यूएल आ जाएगा 65/8 × 10⁻²। इधर से क्या यूएल आ जाएगा। इक्वेशंस को बस मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। शुरुआत में करंट 0 दिया है तो करंट में साइन आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन करो, और करंट 0 में चार्ज क्या होगा, उसमें कॉस है। देखिए ठीक है, जैसे एलसी ऑपरेशन के अलग अलग पार्ट से आ सकते हैं, ठीक है। इसके ना कुछ छोटे मोटे 1-2 पॉइंट्स है, उसके ना वो ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ, वो नोट्स बना देना, वो डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे आपका चैप्टर मान लो खत्म ही हो गया है, ठीक है। ये अभी वो सर की क्लास है, ठीक है ना, मैथ्स की बात है, जल्दी छोड़ रहा हूँ। ये EMI की जो मॉड्यूल है उसमें करो आप क्वेश्चन कंप्लीट करो, इसमें जो कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं करवाए थे मॉड्यूल में, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। हिस्ट्री क्वेश्चन खास करके बोर्ड में ऐसे नहीं आएंगे, बता एक कंपेरेटिव का सेक्शन तो कंपेरेटिव पार्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो इस पे क्या प्रैक्टिस करो, ओके।
करंट अगर जीरो है, एक में साइन है, एक में कॉस, मतलब बिहेवियर के ऑपोजिट है, तो ये अगर जीरो होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। हमेशा उल्टा ही करना। हाँ, क्योंकि एक की एनर्जी जीरो है तो दूसरे की क्या होनी पड़ेगी? मैक्सिमम होनी पड़ेगी, जब तक कॉस आएगा। अभी तो सर्किट क्लैरिटी हो जाएगा, तो टेस्ट से यूज करवा दो।